नमस्कार दोस्तों। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 5 तारीख को एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें जो वर्ष 2024 में होने वाली परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां डाली थी। तो ये प्रेस नोट या विज्ञापन आपने देख लिया होगा। जैसे सूचना सहायक की जो परीक्षा है वो 21 जनवरी को है, और संविदा नर्स जीएनएम की सीधी भर्ती परीक्षा 3 फरवरी को है मॉर्निंग शिफ्ट में, और एएनएम की जो है वो 3 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो है उसकी 4 फरवरी को परीक्षा होगी। कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 11 फरवरी को होगी। समगणक की जो परीक्षा है वो 3 मार्च को होगी, और पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल, इनकी यानी 11 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनकी मार्च अप्रैल मंथ दिया है, सही से दिनांक नहीं दिए, जैसे 21 फरवरी 3 जनवरी, इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो अब विद्यार्थियों के सामने ये समस्या है कि सर ये एग्ज़ाम कब होंगे। तो इसके लिए भी आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस दौरान क्या होता है। देखिएगा, बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं जैसे 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, उनकी परीक्षा मार्च में ही चलती हैं, ठीक है ना। यानी 25 फरवरी के बाद में वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो मार्च और अप्रैल में जितनी भी भर्तियां हैं उनकी परीक्षा होना बिल्कुल असंभावित है, कोई संभावना नहीं है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद में अप्रैल मई तक उनके परिणाम आते हैं। तो टीचर्स जो होते हैं वो पहले परीक्षा में बिजी रहेंगे, फिर उनकी कॉपियाँ चेक करेंगे, फिर परिणाम तैयार करेंगे, तो ऐसे समय नहीं मिलेगा। तो ये जो 10-12 भर्तियाँ हैं उनकी परीक्षाएं देख लेना, कम से कम है ना 2 महीने आगे खिसकेंगे, मतलब मई जून या जुलाई तक आगे होंगी। और ऊपर की जो 6 भर्तियां हैं उनकी परीक्षाएं हो सकती हैं, उनकी दिनांक भी सही दी है, और बोर्ड को पहले से भी पता था कि इनकी परीक्षाएं आगे खिसकानी है ना। उस समय बोर्ड की परीक्षाएं होती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में, तो ये परीक्षाएं नहीं होंगी। अब देखिए, इसमें नया कैलेंडर जारी, यानी रोज़ पेपरों में भी ये बात आती है। और अब सभी भर्ती परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद, ये सारी परीक्षाएं, तो 6 परीक्षाएं मैंने आपको बताई हैं वो देख लीजिएगा, परंतु ये 11 जो भर्तियां हैं उनका सिर्फ महीना ही तय हुआ है, उनकी सही दिनांक नहीं दी है। जैसे 20, 22, 5, 7 जो भी दिनांक होती है एग्ज़ाम की वो नहीं दी गई है, क्योंकि उस समय क्या होगा, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो ये जून जुलाई तक होने की पूरी संभावना है। तो आपके पास में बहुत अच्छा समय है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हो, काफ़ी आपको समय मिल गया है। जो 11 परीक्षाएं जिनमें ये शामिल होंगी, देखिएगा, जिसमें पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र भर्ती, उपकारापाल भर्ती, छात्रावास वीक्षक ग्रेड भर्ती, और पर्यवेक्षक महिला भर्ती, प्लाटून कमांडर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती, और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक भर्ती और पटवारी भर्ती और जेईएन भर्ती आदि इसमें शामिल की गई हैं, जो कि कुल 11 हैं। इनमें देखिएगा आप लोग, ये 11 नीचे दिखा रखी है ना टोटली, 6 के बाद में जितनी भी हैं उन सभी, जैसे पर्यवेक्षक महिला 7 नंबर की जो है, फिर सुपरवाइज़र महिला अधिकारिकता, फिर उपकारापाल, फिर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा ली जाती है, और पर्यवेक्षक महिला सीधी सीधी भर्ती प्लाटून कमांडर की है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड है, और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती अकाउंटेंट की है, पटवारी सीधी भर्ती जिलेवार सिंचाई सीधी भर्ती, और कनिष्ठ अभियंता जेईएन की भर्ती। ये जो परीक्षाएं हैं वो बाद में आयोजित होंगी, मई जून तक हो सकती हैं। और आज का जो पेपर है उसमें भी यही है कि 11 भर्तियों का टलना बिल्कुल तय है। आपके सामने है कि मार्च अप्रैल में बोर्ड की एग्ज़ाम, मई जून में लोकसभा चुनाव, और 11 भर्तियों का टलना सही है। तो ये जुलाई अगस्त तक आगे भी जा सकती हैं, क्योंकि उसमें बोर्ड की परीक्षाएं में तो शिक्षक हो गए एग्ज़ाम में व्यस्त, फिर अप्रैल में वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार से विक्षक नहीं मिलेंगे, शिक्षक ही वीक्षक होते हैं परीक्षाओं में। तो परीक्षाएं हैं वो आगे जाने की पूरी संभावना है। मार्च अप्रैल में परीक्षाएं नहीं होंगी। आपके पास में अच्छा खासा कम से कम 7-8 महीने का समय है, बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो 11 भर्तियाँ हैं उनमें आपको एक भर्ती पकड़ लेनी है,
फॉर्म आई थिंक हो सकता है आपने सभी के लगाए होंगे, सीईटी जो पास है वो बंदा, परंतु इनमें से आप एक भर्ती को पकड़ लेना और उसी भर्ती की अच्छे से उस परीक्षा की तैयारी करना, सिर्फ एक भर्ती को। ये नहीं कि आप सभी के लगे रहो कि इसकी भी कर लूँ, इसकी भी कर लूँ, उस चक्कर में आपके हाथ से सारी की सारी भर्तियाँ निकल जाएंगी। तो एक भर्ती या एक कोई भी पोस्ट आप पकड़ लेना और उसी की तैयारी बहुत अच्छे से करना, बार बार रिवीजन करना। कक्षा आपको बताऊं 8 से लेकर के 12वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस देख सकते हो। सारी पुस्तकों को बिल्कुल गहराई से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। तो बोर्ड की परीक्षाओं जो बुक्स होते हैं उनमें से बहुत ही गहराई में आजकल प्रश्न बनने लगे हैं, इतने डीपली प्रश्न बनाते हैं कि आप सभी समझदार हो तो उन किताबों को अगर एक बार आप चैप्टर खुद पढ़ लेना और उसके बाद में एक बार वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनमें से एक ही भर्ती को आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भर्ती की अच्छी तैयारी करनी है जिससे कि अपने हाथ में कम से कम एक जॉब हो जाए। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट भर्ती के बारे में, वरना आप कभी सोचोगे कि महिला पर्यवेक्षक की भी कर लेते हैं और उसके बाद में कारापाल की भी कर लेते हैं, प्लाटून कमांडर की भी कर लेते हैं, छात्रावास अधीक्षक की भी, अकाउंटेंट की भी, जेईएन की, यानी भांति भांति के विचार आते हैं दिमाग में। तो इनमें से कोई हाथ नहीं आएगी अगर ये सोच लिया तो। एक भर्ती को पकड़ना और उसी की अच्छे से तैयारी करना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।